दिल का काम क्या होता है? महबूब से मुलाकात करना। दिल का काम क्या होता है? महबूब की जियारत करना। अब ये महबूब की मुलाकात में चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, ये दिल नहीं देखता, बल्कि वो अपने महबूब की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देता। इसीलिए हमने बहुत से लोगों को देखा कि गरीब नवाज के आस्थाने पर बगैर गाड़ी के कदमों के जरिए नंगे पैर आस्थाने गरीब नवाज या वलियों के आस्थाने पे जाते हैं। मैंने पूछा, ये नंगे पैर जाने की जरूरत क्या? क्या तेरे पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे? क्या तेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे? तो वो दिल जवाब देता है, अरे हम तो अपने महबूब की जियारत के लिए अपने घर से निकले हैं, चाहे पैरों में छाले पड़े, चाहे पैरों में कांटे लगे, दिल ये नफा और नुकसान नहीं देखता, बल्कि गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देंगे, चाहे नफा हो चाहे नुकसान। अल्लाह ने अपनी जातो सिफात का बिला हिजाब आईना जाते मुस्तफा को बनाया। ऐ बंदे, तू मुझे देख नहीं सकता, तो मुझे देखना चाहता है तो मैंने एक आईना बनाया है, वो आईने मोहम्मदी है। आईने मोहम्मदी में मेरे जातो सिफात का बिला हिजाब अक्स नजर आएगा, मगर मेरे आका तक आईने रुके नहीं। हुजूर ने, मुस्तफा ने अपने बगल में एक सिद्दीक़ अकबर का आईना रखा, उसके बगल में फारूक आज़म का आईना, उसके बगल में उस्मान गनी का आईना, उसके बगल में मौला अली का आईना। खुदा के जातो सिफात का जलवा आईने मुस्तफा में, आईने मुस्तफा से होता हुआ सिद्दीक़ अकबर के आईने में, फारूक आज़म के आईने में, उस्मान गनी के आईने में, मौला अली के आईने में। मगर ये आईनों के सिलसिले रुके नहीं। एक आईना बगदाद में नस्ब हुआ, एक आईना अजमेर में नस्ब हुआ, एक आईना दिल्ली में नस्ब हुआ, एक आईना मारारा में नस्ब हुआ, एक आईना मकनपुर में नस्ब हुआ, एक आईना देवा में नस्ब हुआ, एक आईना बरेली में नस्ब हुआ, एक आईना किछौछे में नस्ब हुआ। अरे देखने वालों ने ये देखा, ये जलवे मखदूम अशरफ है। देखने वालों ने ये देखा, ये जलवे आला हजरत है। देखने वालों ने ये देखा, ये जलवे गरीब नवाज है। मगर जब उसकी हकीकत में गए तो आईना ये गरीब नवाज का था, जलवा मुस्तफा का, और मुस्तफा के आईने में खुदा का जलवा नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यही वजह है, जब दिल बेकरार होता है, दिल बेसुकून होता है, दिल में इस्तिराब की कैफियत होती है। अरे गरीब नवाज के आस्थाने पे चले जाओ, महबूब इलाही के आस्थाने पे चले जाओ, इन अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे चले जाओ, दिल में जो इस्तिराब था, जो बेसुकूनी थी, इनके आस्थानों पे जाने के बाद दिल को सुकून मिल जाता है। क्योंकि इनके दरबार पर, इनके गुंबद पर खुदा के जलवों की बरसात होती रहती है, खुदा के जलवों की। और ये इश्क वाले ही है जो खुदा की आवाज कहें या जलवों कहें, उसकी जो कैफियत का मजा है उन्हीं को ही आता है। ये दुनिया के जलवों से
दुनिया की मोहब्बतों से इन्हें वो इत्मीनान, वो सुकून न मिला जो इन्हें रब के जलवों से जो इन्हें करार मिलता, जो इन्हें इत्मीनान मिलता, जो इनके दिल को सुकून मिलता, वो अहले ईमान को अपने रब के जलवों से मिला करता। तो अल्लाह ताला ने दिल में मोहब्बत दी और मोहब्बत को करार देने के लिए उसने बतौर वसीला अपने वलियों के आस्थाने को दिया। इन वलियों के आस्थाने को देख लो, तुम्हारे दिलों को करार आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, किसी ने कह दिया कि गरीब नवाज के आस्थाने पे जाओगे, अगर तुम्हें औलाद नहीं है तो औलाद हो जाएगी, तुम्हारी ये परेशानी है दूर हो जाएगी, कहते हैं कि नहीं? बोलो। तो आपने जवाब दिया कि मैं 11 साल गया मगर गरीब नवाज के वहां से कुछ नहीं हुआ, गरीब नवाज ने कुछ नहीं दिया। अगर गरीब नवाज के पास होता तो मुझे औलाद हो जाती, मेरी परेशानी दूर हो जाती। अब ऐसे ही मौके पर ये बदअकीदा लोग घेर लेते हैं कि देख, तू 11 साल गरीब नवाज के वहां गया मगर तुझे औलाद नहीं हुई, अगर गरीब नवाज तुझे अता करते तो तेरे घर में औलाद होती। ऐसा है कि नहीं? आप वलियों के आस्थाने भी जाते हो, जरूरी नहीं कि हर आदमी जो जाए उसके काम पूरा हो। क्यों नहीं होता उसे समझने की जरूरत है। क्या अल्लाह के वली अता नहीं करते? क्या अल्लाह के वली देने के अहल नहीं? क्या अल्लाह के वली देने की सलाहियत नहीं रखते? सब कुछ रखते हैं, मगर तुझे पता नहीं है कि तेरी शफा किस दर में है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, उनकी बारगाह में एक यहूदी आया मुसलमान बनकर, और उसने अहद कर रखा था कि अगर मुझे कोई पहचान लेगा तो मैं उसी के हाथ पर मुसलमान हो जाऊंगा। और लोगों से ये सवाल करता था, ये हदीस पाक है, इत्तकू फरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंज़ुरु बिनज़रिल्लाह, ये अल्लाह वालों के समझ से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता। जब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के पास पहुंचा तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा कि तू पहले अपना जुब्बा उतार, तू लोगों को धोखा दे रहा है, तो मुसलमान नहीं बल्कि तू यहूदी है। वो हैरत में पड़ गया, कहा हुजूर मैं तो बड़े बड़े वलियों के पास गया, बड़े बड़े गौस कुतुब के पास गया, मगर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मुझे बता नहीं सके कि मैं मुसलमान हूं यहूदी, लेकिन आपने पहचान कैसे लिया? तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने जवाब दिया, सुन, वो सारे अल्लाह के वली थे और पहचानते थे कि तू यहूदी है। कहा हुजूर अगर मैं यहूदी था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? कहा इसलिए बताया नहीं कि तूने ये अहद किया था कि जो मुझे बताएगा उसी के हाथ पर ईमान लाऊंगा। वो देखते थे कि तू यहूदी है, मगर लोहे महफूज पर भी देखते थे कि तेरा ईमान बायजीद के हाथों पर लिखा हुआ है। जब वो ये देख रहे थे कि तेरा ईमान बायजीद के हाथों पे लिखा है, अगर वो बता देते तो तू उन्हीं के हाथ पर ईमान लाता, इसीलिए वो जानते हुए तुझे बताया नहीं और तू मेरे पास आया तो मैंने तुझे बता दिया और इस्लाम में तुझे दाखिल कर लिया। ऐसे ही अल्लाह के वली के किस दर पे तुम्हें शफा मिलेगी ये तुम्हें पता नहीं है। दोष अल्लाह के वली को मत दो, बुरा अल्लाह के वली को मत कहो, बल्कि अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाओ और ये कहो कि ए गरीब नवाज तेरे दर पर आया हूं, अगर शिफा तेरे दर पे है तो आप अता कर दो या उस दर पर भेज दो जहां मेरे शिफा मुझे मिली, जहां मेरी तकदीर में शिफा। दूसरी बात, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह के वलियों से मांगने का तरीका नहीं आता।
आप गरीब नवाज के आस्थानों पे मिसाल के तौर पे जाएं तो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हैं तो मांगते कहां पे हैं? बोलिए। अरे जो दुआ मांगते हैं कहां मांगते हैं? मजार। अंदर गए, गरीब नवाज आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, यही करते हैं ना? बोलिए। अब मेरा सवाल ये है कि आपके बेडरूम में कोई फकीर आए और कहे कि अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दीजिए, आप दोगे? अरे हाँ नहीं तो बोलो। फिर से सुनिए हजर साहब, कोई फकीर आपके बेडरूम में, जी हाँ जी बेडरूम में, आपके बेडरूम में आवे, दरवाजा पार कर ले, आंगन पार कर ले, सहन पार कर ले, जीना चढ़ ले, पहली मंजिल पे दरवाजा खोले और कहे हलचल साहब अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दीजिए, अब मैं समझता हूं कि हमारे हलचल साहब तो 10 रुपया तो दूर की बात, अपनी जो चप्पल होगी वो उसे जरूर देंगे। देंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि फकीर के जो मांगने की जगह है, बोलिए, फकीर के जो मांगने की जगह है वो दर है, हुजरा नहीं। मांगते जो मांगते हैं वो दर पर मांगते हैं, कमरे में आकर, बेडरूम में आकर, हुजरे पे आकर नहीं। अब तुम जाते हो गरीब नवाज से मांगने के लिए, गरीब नवाज के दर पर नहीं बल्कि गरीब नवाज के हुजरे में जाते हो। जब तुम्हारे हुजरे में कोई आ जाए तो 1 रुपया नहीं देते, तो गरीब नवाज वो तो बादशाह हैं, अताए रसूल हैं, तुम जैसे मंगतों को अपने हुजरे में क्या अता करेंगे? अरे अगर तुझे गरीब नवाज से लेना है, गरीब नवाज से लेना है, गरीब नवाज की बारगाह में आरज़ुएं पूरी करनी है, मनता बनकर गया है, तो गरीब नवाज के हुजरे में मत मांग, बल्कि गरीब नवाज की चौखट पर बैठ जा और ये कह कि गरीब नवाज अताए रसूल आपके दर का मंगता आया हुआ है, इस चौखट पर अपने दामन को फैलाए हुए है, गरीब नवाज अता कर दे। दोष देते हो कि अल्लाह के वली देते नहीं, दोष देते हो कि अल्लाह के वली के पास कुछ है नहीं। अल्लाह ने अपनी अता से पूरे खजाने वलियों के लिए खोल दिए हैं। उन्हें देना काम ही है उनका, मगर लेना हमारा सही तरीका नहीं है कि उसे लेना कैसे चाहिए। अब हलचल साहब ये कहेंगे, देखिए सैयद साहब हैं, तकरीर करने आए हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं एक बार किशोशे में गया था, मैंने खुद देखा कि मखदूम पाक के आस्थाने में अंदर ये खुद खड़े हैं, अंदर ये खुद खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं कि मांगना है तो दरवाजे पे मांगिए, साइल बनकर मांगिए, मंगते बनकर मांगिए। साइलों की जगह दरवाज़ा होती है, साइलों की जगह दर होती है, अंदर नहीं। मगर हमने इनको अंदर देखा। मैंने कहा कि आपने देखा, सही देखा। अगर आपके ही हुजरे में कोई आदमी लड्डू लेकर पहुंचे, बोलिए बोलिए, क्या कहने हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो गया, अच्छे मार्क्स ले आया है, हलचल साहब हमने सोचा कि सबसे पहले लड्डू से आपके मुंह को मीठा करें। अब बताइए, आप भगाएंगे या उसको बैठाएंगे? बोलिए, बिठाएंगे। इन अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे जाओ, हुजरे के अंदर जाओ तो मांगने के लिए मत जाओ, गुलाबों का तोहफा देने के लिए जाओ, सूरे फातिहा पेश करने के लिए जाओ, चारों कुल पेश करने के लिए जाओ,
कुरान की आयत पेश करो, कुरान की सूरतें पेश करो, ये सारी चीजें उनकी बारगाह में पेश करो। ये तोहफा है, ये तोहफा है। तोहफा हुजरे में दिया जाता है, तोहफा खास अंदर दिया जाता है। जब ये तोहफा पेश करो और मांगने की बारी आए तो चौखट पर बैठ जाओ, चौखट पर बैठ जाओ। ये गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली अब आपका मंगता आपके दर से औलाद की भीख मांगता है। आप रब की बारगाह में दुआ करें कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं। अल्लाह के वली देते जरूर हैं मगर हमें मांगने का तरीका नहीं। आखिरी बात, मांगने का तरीका तो है ही, हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर वो अकीदत नहीं है।